तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। आप पढ़े बैंकिंग लिक्विडिटी टर्न डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 626 FY26 कब से स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, लगभग 6 महीने गुजर गए दोस्तों, अभी हम सितंबर एंड में हैं। 6 माह में पहली बार क्या हो रहा है, हमारा जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी है ना, बैंकिंग क्षेत्र में लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी डेफिसिट में गई है दोस्तों। क्यों गई है? वो टैक्स के कारण गई है। टैक्स आउटफ्लो राइजेस, टैक्स, अभी कई लोग टैक्स जमा करा रहे हैं तो बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए डेफिसिट में गई है। तो ये पूरा आपने कई बार बार सुनते होंगे, लिक्विडिटी डेफिसिट में क्या होता है, लिक्विडिटी सरप्लस क्या होती है। आज मैं इसको दोस्तों पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों। सबसे पहले आप बैंक का लें। बैंक क्या काम करता है मुझे तो इतना बता दो। बैंक दोस्तों दो काम करते हैं, उसी को बैंक कहते हैं। एक तो ये डिपॉजिट रिसीव करता है, ठीक है, जमा हम सब डिपॉजिट करते हैं, और दूसरा ये लेंड करता है। लोन लेने जाते हैं ना हम, लोन लेने जाते हैं तो बैंक ऐसी संस्था होती है जो डिपॉजिट लेता है। किस लिए लेता है? ताकि वो लोन दे सके। बस इसी को बैंक कहते हैं। अगर दोनों काम ना करे तो उसको बैंक नहीं कहते। बाकी बैंक जो साइड काम कर रहा है, एटीएम भी खोल रहा है, लॉकर भी खोल रहा है, वो सब साइड काम है दोस्तों। मुख्य काम यही है डिपॉजिट लेके लोन देना। अब डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो डिमांड में मिल जाए, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। जैसे कि हमारा जब मर्जी हुआ एटीएम में गए, कार्ड डाला और पैसा निकाल ले, जब मन हुआ फोन पे से पेमेंट कर दिया। तो ये क्या है, डिमांड में जब हमारी इच्छा है तब कर सकते हैं। दो तरह के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं, जो व्यापारी वर्ग खोलते हैं, और सेविंग अकाउंट आप और हमारा, जिसका जितने अधिकांश लोगों का क्या है, सेविंग अकाउंट ही है। डिमांड एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट देखो टाइम के हिसाब से होता है। जैसे एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आपने कहीं सुना होगा नाम, एफडी करा दी 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, हर महीने पैसे देते हैं, 4 साल के लिए, 5 साल बाद फिर अमाउंट मिलती है। ये टोटल में इसको जोड़ दूं तो ये हो गया टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब एसेट लायबिलिटी का मतलब भी समझ लो। एसेट का मतलब होता है जिसका मैं मालिक हूं दोस्तों, जिसका मैं ओनर हूं। जैसे कि मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, मेरा कोड है, मैंने कहीं निवेश कर रखा है, एफडी करा रखी है, मैंने कहीं शेयर मार्केट में शेयर खरीद रखा है, बॉन्ड खरीद रखा है, डिबेंचर खरीद रखा है। ये सब क्या है? ये सब मेरे एसेट है, इसका मैं ओनरशिप हूँ। लायबिलिटी क्या होती है दोस्तों? लायबिलिटी होती है बोरोइंग। बोरोइंग मैंने कितना उधार ले रखा है। तो कोई भी बैलेंस शीट होती है कंपनी की या इंडिविजुअल की, दोस्तों में एक दो ही चीजें होती है, एसेट और लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब बोरोइंग। अब दोस्तों ये जो डिपॉजिट है तो डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक एक तरह से क्या है, इससे उधार ले रहा है। तो बैंक के लिए सारे डिपॉजिट क्या लायबिलिटी होती है। टोटल मैं जमा कर दिया तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। कोई दिक्कत है क्या? अब कुछ पैसा कई बार इसमें से दूसरे बैंक में जमा कर देता है। ये बैंक वन है, एसबीआई, इसने कुछ पैसा, जैसे इसका 100 रुपए आए तो 2 रुपए इसमें क्या कर दिया, इधर अदर बैंक में जमा कर दिया। तो इसको टीडीटीएल में से डिपॉजिट विद अदर बैंक को घटा दो, डिपॉजिट विद अदर बैंक माइनस कर दो, तो फिर आता है बैंकिंग का सबसे फेमस वर्ड एनडीटीएल। ये शब्द आप में से शायद ही किसी ने सुना हो, नहीं सुना हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं लगभग सब सुनते हैं। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये जी ये बहुत कोई दुख नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी समझ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बैंक क्या होता है? बैंक के पास डिपॉजिट आया, ये बैंक है समझ करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बाद डिपॉजिट आया, अपने पास रखेगा नहीं, इसको लोन दे देगा, ठीक है। ये तो काम बिजनेस करता ही करता है। लेकिन दोस्तों कई बार इमरजेंसी में, जैसे सपोज करो ये बैंक है, अब डिपॉजिट भी दो तरह के थे, आपने देखे। टाइम डिपॉजिट तो चलो टाइम की गारंटी हम साल 6 महीने मिलेंगे। जो डिमांड डिपॉजिट होती है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, कभी भी किसी टाइम निकाल सकते हैं। साथ में लोन देते हैं दोस्तों, हो सकता है एक साथ दोस्तों यहाँ डिपॉजिट आ रही है, लेकिन ये लोन वाले भी तो डिमांड कर रहे हैं, तो लोन का भी पैसा चाहिए साथ में। ये डिमांड डिपॉजिट वाले या भी इवन टाइम डिपॉजिट वाले भी समय से पहले एफडी तोड़वा देते, तो ये भी विड्रॉ करने आ गया। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? सपोज करो बैंक के पास पैसा तो जमा हो रहा है 100 रुपये, और ना बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट में आ रहा है, लेकिन उसको इमीडिएट में खर्चा कितना चाहिए? उसको लोन की डिमांड है उसके पास लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कई सारे काम के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी जीएसटी 2.0 कर दिया, अभी अपना आप लोग कार खरीद रहे हैं तो विड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज करो बैंक के पास आ तो 100 रुपए रहे, अब विड्रॉ कर टोटल हो रहा है 120 रुपए, लोन प्लस विड्रॉ हो रहा है 120 रुपए। तो इस स्थिति में ये बैंक क्या चल जाएगा, नेगेटिव में चल जाएगा। तो इस स्थिति को कहते हैं कि लिक्विडिटी डेफिसिट में है। क्या है? लिक्विडिटी डेफिसिट में है। बैंक के पास डिपॉजिट कम आ रहा है और उसके पास विड्रॉल ज्यादा हो रहा है, ये वो लोन की मात्रा में ज्यादा हो रही है, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी डेफिसिट। ठीक है बात यहाँ तक। एक दोस्तों टर्म होती है लिक्विडिटी सरप्लस। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये बैंक था, इसके पास डिपॉजिट में आ रहा है 100 रुपये, अच्छी डिपॉजिट आ रही है, लेकिन विड्रॉ भी कम हो रहा है, लोन भी कम जा रहा है, कितना 80 रुपये जा रहा है, तो इसके बाद पॉजिटिव में 20 रुपये बचेगा। इसको क्या कहते हैं?
इसको कहेंगे लिक्विडिटी सरप्लस की स्थिति है। आप समझ गए बात को। आपको बैंक से ज्यादा पैसा जा रहा है और कम डिपॉजिट में आ रहा है तो लिक्विडिटी डेफिसिट, बैंक में ज्यादा पैसा आ रहा है कम बार जा रहा है तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी सरप्लस की स्थिति है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आरबीआई की एंट्री करता हूँ। आरबीआई क्या है? बैंकर ऑफ द बैंक है। ये जो काम बैंक की अमाउंट करता है वो बैंकों के लिए कौन करता है? वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है दोस्तों। मतलब क्या करता है? बैंक उसके पास डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो देखो पहली स्थिति में जब सपोज करो बैंक के पास 100 रुपए आ रहे थे, ठीक है, और इसके पास जा रहे थे 120 रुपए, तो बैंक क्या था? डेपोसिट में था। अब डेपोसिट में था तो कहने का गड्ढा पूरा करना पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये बैंक आरबीआई से उधार ले लेते हैं, बोरोइंग कर लेते हैं। और जिस रेट पे करते हैं उसको कहते हैं रेपो रेट। आप सबने रेपो रेट शब्द बहुत बार सुना होगा। तो रेपो रेट क्या है? एक रेपो रेट रेट ऑन विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ऐसी रेट जिस पर बैंक आरबीआई से मनी उधार लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। तो यहाँ पर बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी स्थिति पे तो थी जहां पे क्या था? डिपॉजिट तो 100 आ रहा था लेकिन निकाल कौन से रहते? 80 रहते। तो 20 रुपए क्या करेगा दोस्तों? तो 20 रुपए सरप्लस कहां जमा कर देगा? आरबीआई के पास जमा कर देगा। कौन सी रेट मिलती है? रिवर्स रेपो रेट, सुना होगा आपने। रिवर्स रेपो रेट कौन सी रेट है जिसपे जो बैंक है अपने सरप्लस राशि को कहां जमा करते हैं? आरबीआई के पास जमा करते हैं। आजकल इसका उपयोग कम हो गया, इसके जगह क्या बना दिया? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, एचडीएफ कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया क्या? आप बैंक को मत देखो, आप ये देखो कि क्या बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करा रहे हैं। अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करा रहे हैं तो इट मींस जो लिक्विडिटी और सरप्लस है। क्या बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं क्या? उधार ले रहे हैं क्या? अगर बैंक आरबीआई से बोरो कर रहे हैं इसका मतलब लिक्विडिटी डेफिसिट है। बस इसी से पता चल जाता है दोस्तों। ठीक है, बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरबीआई ये बैंक, अब देखो लिक्विडिटी सरप्लस है, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? सपोज करो जमा तो 100 रुपए हो रहे हैं लेकिन केवल ये लोन वगैरह केवल कितने 80 हो रहे हैं दोस्तों। इट मींस लोन जो या क्रेडिट है वो क्रेडिट की ग्रोथ नहीं है दोस्तों। क्रेडिट की ग्रोथ नहीं है। मतलब सरप्लस का क्या मतलब है? भाई पैसे तो आ रहे हैं जमा में लेकिन कोई निकाल नहीं रहा, लोन नहीं ले रहा। लोन क्यों नहीं ले रहा? लोन लेता है पब्लिक, लेता है आम आदमी, लेता है खरीदारी करने के लिए, लेता है कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए। लोग बिजनेसमैन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो न तो बिजनेसमैन लोन ले रहा न पब्लिक लोन ले रही है। तो इससे मतलब ओवरऑल डिमांड नहीं है यहाँ पर। बाजार में क्या डिमांड नहीं है। अगर डिमांड होती कार की तो कार लोन खूब होते हैं ना। तो डिमांड नहीं है तो इसका मतलब जीडीपी की स्थिति सही नहीं है। तो ये जो दिखाते हैं ना इसका मतलब लिक्विडिटी सरप्लस का स्थिति मतलब इकोनॉमी वीक है दोस्तों। क्या है? इकोनॉमी वीक है, इकोनॉमी कमजोर स्थिति में चल रही है। अगर लिक्विडिटी सरप्लस है तो इसका मतलब क्रेडिट का डिमांड नहीं है। समझिए बात। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सरप्लस को अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। ऐसे दोस्तों लिक्विडिटी डेफिसिट, लिक्विडिटी डेफिसिट दोस्तों और बुरी स्थिति है, और बुरी स्थिति है। आपके पास क्या थे? 100 रुपए आ रहे हैं और इधर विड्रॉ करने वाले तो कितने? 120 रुपए आ रहे हैं। तो आपको बोरो करना पड़ रहा है, बोरोइंग करनी पड़ रही। कहां से? आरबीआई से। तो कहां तक चलाओगे इसे? ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। आरबीआई से कब तक बोरो कर पाओगे? ऐसा नहीं चल पाएगा दोस्तों लंबे टाइम तक। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये तो और क्या कर बुरी स्थिति है। तो ओवरऑल तो दोस्तों जो आरबीआई कहता है, आरबीआई ये कहता है कि लिक्विडिटी सरप्लस में होना चाहिए बैंक को। लिक्विडिटी सरप्लस में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम डेरिवेटिव, इसका 1% राशि आपके पास सरप्लस में होनी चाहिए। मतलब आपके पास 100 रुपए एनडीटीएल में आ रहे हैं तो 1 रुपया आपके पास क्या होना चाहिए? जमा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ताकि आप इमरजेंसी में काम ले सको। तो आरबीआई तो ये कहता है कि लिक्विडिटी सरप्लस होना चाहिए और एनडीटीएल का 1% होना चाहिए। लेकिन लेटेस्ट में आपने सुना होगा दोस्तों आजकल भारत में क्या, जैसे लिक्विडिटी डेफिसिट का एक और मतलब है डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन लोन ज्यादा ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा? डेफिसिट होगा, सीधी सी बात है। तो देखो अभी लेटेस्ट में पिछले अगर 1-2 साल से अगर आप बैंकिंग को जो बैंकिंग न्यूज को अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि पिछले कई साल 2 साल से समस्या आ रही है कि भारत में बैंक डिपॉजिट पर्याप्त नहीं बढ़ रहा। बैंकों में जो डिपॉजिट है पैसा नहीं आ रहा। आजकल क्या हो रहा है भारत में? इतने तो डीमेट अकाउंट खुल गया। हर आदमी शेयर में निवेश कर रहा है, बॉन्ड में निवेश कर रहा है, हर आदमी है ना डिबेंचर्स में निवेश कर रहा है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। तो बैंक डिपॉजिट में नहीं आ रहा। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है आज की डेट में बैंक के सामने, बैंक डिपॉजिट को मोबिलाइज करना। ऊपर से देखो कई बार आरबीआई आदेश करता है कि बैंक क्या करे, ज्यादा बैंक मोबिलाइज करे। तो ये पूरी काम थी दोस्तों। आइडियल कंडीशन में 1% तक सरप्लस होना चाहिए लिक्विडिटी। दोस्तों इतना ही मैटर था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।